यदि आप ज्योतिष को गहराई से समझना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर या iOS स्टोर से कॉस्मिक डीकोड ऐप डाउनलोड करें और फ्री एस्ट्रोलॉजी कंटेंट्स का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर देखें। दोस्तों, आज हम एक एस्ट्रोलॉजी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। वो है ग्रह, राशि, नक्षत्र और दशा के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रहों की कि ग्रह करते क्या है। ग्रह बेसिकली दोस्तों एक ऊर्जा होती है, जिस ऊर्जा के कारण आप अपने जीवन में किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम करते हो। अक्सर हमको ऐसा लगता है कि कोई भी काम हो रहा है हमारी लाइफ के अंदर तो हम कर रहे हैं। बेसिकली उस काम को हम करते नहीं हैं, हमसे कोई ना कोई एक ऊर्जा होती है जो कि वो काम हमसे करवाती है, और यही ऊर्जा जो है वो हमको मिलती है ग्रहों की फॉर्म में। इसके बाद में बात करते हैं राशि की। राशियां क्या करती हैं दोस्तों? राशियां जो भी काम आप करते हो उस काम को करते वक्त आपको आसपास जो भी एनवायरनमेंट, जो भी वातावरण मिलता है उसको डिसाइड करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो तो आप क्रिकेट कौन से स्टेडियम में खेलोगे, वहाँ पर आपको फील्ड कैसी मिलेगी, अच्छी मिलेगी या खराब मिलेगी, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करती है राशियाँ। और फाइनली बात आती है कि आपने जो कर्म किया है उसका फल आपको क्या मिलने वाला है। तो ये जो फल होते हैं वो डिसाइड करते हैं नक्षत्र। इसके बाद में बात आती है दशाओं की। दशाएं क्या करती हैं दोस्तों? दशाएं आपको ये बताती हैं कि आप जो कर्म करने वाले हो उसका समय कब आने वाला है, यानी कि कौन सा कर्म आप किस वक्त करने वाले हो। और दशाएं साथ में ये भी बताती हैं कि कौन सा प्लैनेट उस काम को करवाने के लिए सबसे ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करने वाला है आपकी लाइफ के अंदर, यानी कि कौन सा प्लैनेट आपकी लाइफ के अंदर किस टाइम पर सबसे ज़्यादा एक्टिवेट रहेगा। ये कौन बताएगा आपको? ये बताएंगी दशाएं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रहों की। तो ग्रहों को आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको याद रखना है। तो इसके लिए 3-3 का ग्रुप बनाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे केतु, शुक्र, सूर्य की, यानी कि पहला ग्रुप कौन सा आएगा? केतु, शुक्र, सूर्य। दूसरा ग्रुप आएगा चंद्र, मंगल, राहु। तीसरा ग्रुप आएगा गुरु, शनि, बुध। इसी सीक्वेंस में आपको 3-3 के ग्रुप में इनको याद रखना है। केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध। अब यहाँ पर ये जो प्लैनेट्स हैं ये क्या है? ये बेसिकली ऊर्जाएं हैं। इसमें से हर प्लैनेट को एक पर्टिकुलर काम की डायरेक्शन को डिसाइड करने के लिए ऊर्जा दी गई है। जैसे सूर्य को कहा गया है कि सूर्य आपकी आत्मिक ऊर्जा को कंट्रोल करेगा, चंद्र आपके मन की ऊर्जा को कंट्रोल करेगा, बुध आपकी बौद्धिक ऊर्जाओं को कंट्रोल करेगा, शुक्र आपके जीवन के संसाधन जुटाने के लिए आपको ऊर्जा प्रोवाइड करेगा, मंगल आपको किसी भी विपरीत परिस्थिति से लड़ने की जो क्षमता होती है, जो ऊर्जा होती है, वो प्रोवाइड करेगा। शनि जो है वो आपको किसी भी कर्म के सही या गलत को निर्णय करने के लिए समझ प्रोवाइड करेगा। और गुरु आपको एक ज्ञान की ऊर्जा प्रोवाइड करेगा, जिससे कि आप अपने जीवन के अंदर नई चीज़ों की खोज कर सके और अपने जीवन में आगे बढ़ सके। अब दोस्तों बारी आती है केतु और राहु की। तो केतु और राहु जो होते हैं वो बेसिकली छुपी हुई ऊर्जाएं होती हैं। जैसे आपने बहुत सारी जासूसी एजेंसीज देखी होंगी जिसमें कि स्लीपर सेल की तरह बहुत सारे लोग काम करते हैं, जो कि ऊपर से दिखते नहीं हैं लेकिन अंदर अंदर वो काम करते रहते हैं। तो आपके जीवन में अचानक से बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं, बहुत सारी ऊर्जाएं आ जाती हैं अचानक से आपकी लाइफ के अंदर। वो रोल होता है केतु और राहु का। तो दोस्तों ये तो हुई ग्रहों की बात। अब हम चलते हैं राशियों पर। अब हम बात करते हैं राशियों के क्रम के रहस्य की, कि ये जो क्रम है कैसे बना है और कैसे हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। वो एग्जाम्पल है राज्य का एग्जाम्पल। एक राज्य में जो सबसे ऊंचा ओहदा होता है वो किसका होता है? राजा का। राजा के साथ कौन होती है? रानी। और राजा और रानी के आसपास पूरा का पूरा राज्य घूमता रहता है। इसलिए हम सबसे पहले सोलर सिस्टम के राजा को लेकर आएंगे। वो कौन है? सूर्य। सूर्य के साथ उसकी रानी होगी, वो कौन होगा? चंद्र। चंद्रमा और सूर्य के आसपास अब सारी की सारी चीजें घूमेंगी। इसलिए सबसे पहले सूर्य और चंद्र यानी राजा और रानी के साथ कौन आएगा? आएंगे उनके पुत्र यानी कि बुध। इसके बाद में राजा और रानी को किसकी जरूरत पड़ेगी? भौतिक सुख सुविधाओं की।
इसलिए कौन आ जाएगा, अब आ जाएगा शुक्र। राजा और रानी को सुरक्षा की जरूरत होगी, और सुरक्षा कौन प्रोवाइड करेगा, सुरक्षा प्रोवाइड करेगा उनका सेनापति यानी कि मंगल। राजा को न्याय की जरूरत पड़ेगी, इसलिए न्याय देने के लिए कौन इनके साथ में आ जाएगा, आ जाएंगे शनि। राजा को न्याय तो करना ही है, लेकिन ज्ञान का उपयोग भी करना है ताकि न्याय में गलती ना हो सके, इसलिए इनके साथ में आ जाएंगे गुरु। और इस तरीके से यहाँ पर एक पूरा का पूरा सीक्वेंस तैयार हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसी सीक्वेंस के हिसाब से पहले से आखिरी तक राशियों को बैठा देंगे। तो सबसे पहले नंबर पर जो ग्रुप आएगा वो आएगा मेष, वृष और मिथुन। उसके बाद जो ग्रुप आएगा वो कौन सा आएगा, सिंह, कर्क और कन्या। इसके बाद में जो ग्रुप आएगा वो कौन सा आएगा, तुला, वृश्चिक और धनु। और इसके बाद में जो ग्रुप आएगा वो कौन सा आएगा, मकर, कुंभ और मीन। तो जिस तरीके से आपने प्लैनेट्स को 3-3 के ग्रुप में याद किया था, बिल्कुल उसी तरीके से आपको कैसे याद करना है, राशियों को भी 3-3 के ग्रुप में याद करना है। मेष, वृष, मिथुन, सिंह, कर्क, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। अब हमने इस स्टोरी को यूज करके एक पूरा का पूरा सीक्वेंस बना लिया। अब यहाँ पर हमको 2 चीजें जानने को मिली। सबसे पहली चीज कि राशियों को किस क्रम में, यानी कि पहले नंबर से लेकर 12वें नंबर तक किस क्रम में राशियों को जमाना है। दूसरी चीज जो हमको पता चली वो ये पता चली कि किस राशि का जो स्वामी ग्रह है वो कौन सा होगा। जैसे मेष का मंगल है, कन्या का बुध है, मीन का गुरु है, इस तरीके से। इसके बाद अब हम बात करते हैं नक्षत्र की। नक्षत्रों को भी हमको 3-3 के ग्रुप में याद रखना है। तो सबसे पहले नक्षत्र आएंगे अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, फिर आएगा रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, फिर 3 नक्षत्र आएंगे पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा। इसके बाद में मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। फिर आएंगे मूल, पूर्व आषाढ़ा, उत्तरा आषाढ़ा, फिर आएंगे श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, फिर आएगा पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। और इनके साथ में आएंगे हर नक्षत्रों के लॉर्ड्स। ये जो नक्षत्रों के लॉर्ड होंगे वो भी हमको कैसे याद रखना है, 3-3 के ग्रुप में। अब चूंकि आपने एक सीक्वेंस याद कर लिया है प्लेनेट का, सेम सीक्वेंस आपको यहाँ पर रिपीट करना है। केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध। आपको क्या करना है, ये जो प्लेनेट आपने जमाए हैं, जो नक्षत्र आपने जमाए हैं, उनके ठीक सामने सीक्वेंस में आपको इन प्लैनेट्स को लिख देना है। अब यहाँ पर देखिए अश्विनी, मघा और मूल, इन तीनों का जो लॉर्डशिप है या जो स्वामी ग्रह है वो कौन होंगे, वो केतु होंगे। भरणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्व आषाढ़ा, इनके शुक्र होंगे। कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़ा, इनके कौन होंगे, सूर्य होंगे। रोहिणी, हस्त, श्रवण, इनके चंद्र होंगे। मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, इनके मंगल होंगे। आद्रा, स्वाति, शतभिषा, इनके राहु होंगे। पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपद, इनके गुरु होंगे। पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद, इनके शनि होंगे। अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, इनके कौन होंगे, इनके होंगे बुध। अब नक्षत्रों को ध्यान रखने के लिए, याद करने के लिए आपने 3-3 के ग्रुप तो बना लिए। यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक और ध्यान रखिए कि आपको इन नक्षत्रों के 4 कोने ध्यान रखने हैं। यानी नक्षत्र चालू होता है अश्विनी से, नक्षत्र खत्म होते हैं रेवती पे, और बीच में 2 पड़ाव पड़ते हैं, सबसे पहला मघा और दूसरा मूल। तो अगर आप इन 4 पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा सीक्वेंस जो है वो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ये नक्षत्र टोटल हमें कितने मिलते हैं, ये मिलते हैं 27 नक्षत्र। अब हम बात करते हैं दशाओं की। तो दोस्तों, जो सीक्वेंस आपने प्लैनेट्स का याद किया था, सेम सीक्वेंस दशाओं में भी फॉलो होगा। यानी कि जो दशाएं चालू होंगी वो भी चालू होंगी केतु से। सो केतु, शुक्र, सूर्य, फिर आएगा चंद्र, मंगल, राहु, फिर आएगा गुरु, शनि और बुध। तो यही सीक्वेंस जो है वो दशाओं का भी रहेगा। तो एक बार आपने जो सीक्वेंस यूज कर लिया प्लैनेट्स के लिए, सेम सीक्वेंस आपका रिपीट हो जाएगा दशाओं में, सेम सीक्वेंस रिपीट होगा आपके नक्षत्रों के साथ में भी। तो कुल मिलाकर एक बार में तीनों काम आपके साथ में हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक आपकी जानकारी के लिए चीज़ और बता देता हूँ कि दशाओं का जो सीक्वेंस है वो तो ऐसे ही चलता है। यानी कि केतु के बाद दशा शुक्र की आएगी, शुक्र के बाद
दशा जो है वो सूर्य की आएगी, सूर्य के बाद जो दशा आएगी वो चंद्र की आएगी। लेकिन हर इंसान को जो शुरुआती दशा यानी कि जब उसने जन्म लिया है तो जन्म लेते समय कौन सी दशा यानी कौन से ग्रह की दशा से शुरुआत होगी, ये डिपेंड करता है अलग अलग लोगों पे, उनके जन्म समय और जन्म स्थान के हिसाब से। यानी कि हो सकता है कि आपकी जो जन्म की जो दशा है, आपको जो दशा मिली है वो दशा हो सकता है सूर्य से शुरू हो, किसी और व्यक्ति की हो सकता है कि दशा गुरु से शुरू हो। लेकिन यदि गुरु से शुरू होगी तो सीक्वेंस यही चलेगा, यानी गुरु के बाद शनि की दशा आएगी, शनि के बाद बुध की आएगी और बुध के बाद में केतु की दशा से फिर ये सीक्वेंस जो है इस तरीके से चलता रहेगा। तो ये होता है दशाओं का सीक्वेंस। और अब फाइनली मैं आपको एक टिप और दे देता हूँ जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें याद रखने में और आसानी होगी। और दोस्तों वो टिप है हमारी पाम। हमारी पाम में आपको उंगलियां मिलती हैं, उंगलियों के अंदर आपको हर उंगली में 3-3 लाइंस मिलती हैं। तो आपको जैसे याद होगा कि जब हम छोटे थे, हमारे पास कैलकुलेटर्स नहीं हुआ करते थे, तो हम कैलकुलेशन से ही उंगलियों को यूज़ करके करते थे। उंगलियों को और उंगलियों के अंदर जो लाइंस बनी हैं उन्हीं को यूज़ करके हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते थे, चीज़ों को याद रखते थे। तो सेम यही फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, क्योंकि आपके पास भले ही कुछ भी ना हो, लेकिन आपके हाथों की हथेलियाँ आपके साथ हमेशा रहने वाली हैं। इसलिए राशियों को, ग्रहों को, नक्षत्रों को, उनके स्वामियों को, सारी चीज़ों को इन फिंगर टिप्स पे याद करने की कोशिश करिए ताकि ये आपके पास में हमेशा अवेलेबल रहे। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।